परम गुरु सदगुरु भगवान तुलसी बाबा महाराज के चरणों में वंदन करते करते उनके भाव सुमन। आइए चलते हैं पूज्य सरकार की गोदी में। आंधी आए तो छान छप्पर झोपड़ियों को उड़ा ले जाती है, परंतु जब आग लग जाए तो घर के भीतर बाहर कुछ भी शेष नहीं छोड़ती। ऐसे ही अन्य विकार तो आंधी के समान हैं, जो साधक का पूरा हानि नहीं करते, किंतु क्रोध तो अग्नि के समान है, जो सब कुछ जलाकर राख खाक कर देता है। परम पूज्य श्री परम गुरुदेव प्रातःस्मरणीय निरंतर वंदनीय वो शिवड़िया बाबा जी महाराज तो क्रोध के विषय में ऐसा कहते थे कि ऐसा साधक जो रात दिन भजन ही करता हो, वो यदि महीने में एक बार थोड़ा सा क्रोध कर ले तो उसका एक महीने का भजन जल करके राख खाक हो जाता। इसीलिए वो साधु कैसा जो सहनशील हो, मानव कैसा जो सहनशील हो। सहन करिए, सहन करना सीखिए। ये कल आपने सुना, आज आगे चलते हैं। बात पुरानी है। एक बार गोवर्धन थाने में एक एसओ साहब, थाना प्रभारी, थाना इंचार्ज, बड़े ईमानदार और सच्चरित्र आए थे। वे ना तो रिश्वत लेते ही थे और ना ही अपने किसी बड़े अधिकारी को देते ही थे। यदि कभी कोई बड़ा अधिकारी कागजात निरीक्षण करने आ जाए तो उसको स्वागत में चना की कोमरी खाने को देते थे। उनकी ईमानदारी से सभी अधिकारी भली भांति परिचित थे और प्रसन्न भी थे। वे नित्य सुबह शाम अपने पूज्यपाद श्री के दर्शन और सत्संग लाभ के लिए लक्ष्मी नारायण मंदिर में आया करते थे। उनकी अपने पूज्यपाद श्री में विशेष श्रद्धा हो गई। एक दिन रात्रि में उन्होंने स्वप्न देखा। ध्यान से सुने कि वे परिक्रमा मार्ग में एक नीम के वृक्ष के नीचे खड़े हैं। दान घाटी से बस मुड़ते हैं ना इधर को, बस यही कोने पर उस वृक्ष में से तुरंत एक श्वेत केश और सफेद दाढ़ी वाले संत प्रकट हुए और बोले, दरोगा जी मुझे बचा लो। दरोगा जी ने पूछा, भगवान आपको क्या कष्ट है? संत जी ने उत्तर दिया कि मैं तो यहां ब्रजवास कर रहा हूं, परंतु इस मकान मालिक ने मुझे, मैं इसकी सीमा के अंतर्गत हूं, 5 रुपए में अमुक व्यक्ति को बेच दिया है। वो सुबह होते ही मुझे काट डालेगा। मकान वाले का और खरीदने वाले दोनों का नाम भी बता दिया। इतने में दरोगा जी की निद्रा खुल गई और हड़बड़ाते हुए उठे और तुरंत एक संतरी को साथ लेकर उस स्थान पर गए जो अभी अभी स्वप्न में देखा था। थाने के पास से तो ही जैसे आके खड़े हुए, नीम का वृक्ष यहीं खड़ा था ऊपर। 6-7 फीट की रास्ता थी, यहाँ ज्यादा चौड़ी नहीं थी परिक्रमा के लिए निकलने के लिए। बाकी इधर जो दुकान बनी है दान घाटी के सामने, इसी ढाल पर यहां से मकान खड़ा था बहुत बड़ा पीछे तक। तो यहाँ आके खड़े हो गए। ठीक वैसा ही पाया जैसा स्वप्न में देखा था। तुरंत आवाज लगाकर मकान मालिक को जगाकर बुलाया, उससे नीम के बारे में पूछताछ की तो बात सत्य पाई। खरीदार और बिकवाल, क्रय विक्रय करने वाले दोनों के नाम भी सत्य पाए। तब दरोगा जी ने अपनी जेब से 5 रुपए निकालकर मकान मालिक को दे दिए और कहा कि अब ये नीम कटने नहीं पाए,
तुम्हारा तो बिक गया, 5 रुपए में बेका है ना, लो। वो काट के ले जाता तब तुमको पैसे देता, अब बिना काटे हम तुमको पैसे दे रहे हैं। तुम्हारा बिक गया पर तुम इसको काटना मत, जब तक ये अपने आप सूख न जाए। मकान मालिक से ऐसे कहकर दरोगा जी अपने थाने में आ गए। सवेरा होते ही नित्य की भांति जब अपने पूज्य पास श्री के दर्शनार्थ मंदिर में आए तो सारी बात श्री चरणों में निवेदन की। सुनकर पूज्यपाद श्री ने कहा कि धन्यवाद। लाल रंग की गाय रखते थे देसी, स्वयं दूध काढ़ते थे। कोई भी खान पान में किसी भी प्रकार का यानी लहसुन प्याज तक नहीं था, पूरे साधु थे। उम्र थी लगभग 58 वर्ष, रिटायरमेंट के नजदीक थे। साधु की झलकती थी, ऐसा लगता था कोई साधु दरोगा बने बैठे हैं। तो पूज्य पातश्री ने सुनकर उनसे क्या कहा, धन्यवाद। जिम सरिता सागर पह जाई, यद्यपि ताहे कामना नाही। जैसे सारी दुनिया की नदियां अपने आप स्वेच्छा से ही समुद्र की ओर जा रही हैं, वो आमंत्रित करके नहीं बुला रहा। यद्यपि ताहे कामना नाही, तुम्हें सुख संपत्ति भी नहीं बुलाए, धर्मशील पह जाए सुभाए। वैसे ही सारी सुख संपत्तियां जो धर्मशील, जो धर्मात्मा पुरुष होते हैं, उनकी ओर अपने आप चल के जाती है। संसारी विकारी पुरुष जिनको पाने के लिए अथक प्रयास करता है और वो अथक प्रयास करता है जिन वस्तुओं को पाने के लिए, वो सहज रूप से स्वेच्छा से उसके यहां आकर निवास करती है। तिन सुख संपत्ति, जैसे नदियां समुद्र में जाके स्वेच्छा से मिलती हैं, ऐसे ही सारी सुख संपत्तियां धर्मशील पुरुष के पास जाकर स्वयं उसके यहां निवास करती है। धर्मशील पह जाए सुभाए, स्वाभाविक रूप से जाती है बिना बुलाए। स्वाभाविक शब्द का अर्थ यहां यही है कि जिसके पाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया जाए, जिसे बुलाना न पड़े, जो स्वेच्छा से अपने यहां सहज रूप से आ जाए। सुकृति तुम समान जग माही, है नहीं कतहु होने नाही। तुम्हारे समान दूसरा कोई सुकृति अभी तक यहां नहीं आया। बड़भागी हैं आप जो आज आपको ऐसे गुप्त महापुरुष ने वृक्ष में से निकल करके दर्शन दिया और धन्यवाद के पात्र हो, जो आपने उनकी रक्षा भी कर ली। ब्रज का कण कण तृण तृण सभी संत महापुरुष हैं। जन्म जन्म से भजन साधना कर करके अपने जीवन धन श्री प्रभु से यही तो मांगते रहते हैं कि हे प्राणनाथ, हमको अब आप अपने ब्रज की रज का कोई कण कण ही बना देना। जिस अपने नंगे चरण कमलों से विचरण करते रहते हो, अथवा कोई वृक्ष तरु लता आदि भी बना देना, जिसकी शाखाओं को कभी भूल से भी आप अपने शिखर कमल, सुकोमल शिखर कमलों से स्पर्श करके पकड़ करके खड़े होकर वंशी वादन किया करें, तब हम आपके श्री चरणों तथा कर कमलों का सुखद स्पर्श पाकर धन्य धन्य हो जाया करेंगे। ऐसे ही श्रीमद् भागवत जी में वर्णन है कि आशाम हो चरण रेणु जुषामहं श्याम। श्री उद्धव जी महाराज ने कहा है, जब यहाँ आए और प्रेम का तूफान देखा, कण कण में, तृण तृण में, मानव में, गोपी ग्वाल में, गाय बछड़ाओं में, सभी में, जड़ चेतन में, तो भगवान से मांगने लगे, रो रो कर मांगने लगे एकांत में बैठ के
आशा महो चरण रेणु जुषामहं श्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीनां यादुस्त्यजं स्वजनमार्यपथं च हित्वा भेजुर्मुकुन्द पदवीं श्रुतिभिर्विमृग्याम्। इस कारण ये स्पष्ट हो गया कि धाम का तृण तृण कण कण सब संत महापुरुष ही तो हैं। इनकी एक पत्ती भी तोड़ना महद अपराध है। ये घटना हमको रात को सबको शिक्षा देती है कि ब्रज के ऐसे तो समग्र भारत में जितने भी वृक्ष तरुलताएं खड़ी हैं, क्योंकि भारत भूमि ही धाम है पूरा। हर चार कोस, 6 कोस, 10 कोस पे किसी न किसी देवी देवता का स्थान है। तो चप्पा चप्पा भारत भूमि धाम है, तीर्थ है। परंतु श्री अयोध्या धाम, कैलाश धाम, काशी धाम, उज्जैन धाम, नासिक धाम, प्रयागराज धाम, हरिद्वार धाम, ब्रज धाम, ये जितने भी आपकी नजर में प्रमुख हैं, कम से कम इनमें खड़े हुए जो वृक्ष तरुलताएं हैं उनको तो न सताइएगा। पूज्य श्री दातुन करते थे, तो दातुन हम ब्रज के बाहर से बबूल की दातुन मंगाते थे। जो लोग आते थे बाहर से वो अपने खेतों पर से बबूल की दातुनें काट काट के छोटी छोटी पत्ती, वो अपना डंडियाँ पतली पतली, एक कनकी उंगली से भी ऐसी, इससे भी पतली थोड़ी और लंबी लंबी, कम से कम 10-10 इंच की काट के गट्ठा सा बना के लाते थे। उसको हम पीली मिट्टी में गीले कपड़े में लपेट के पीली मिट्टी में गाड़ के रखते थे, पानी डालते रहते थे ताकि वो हरी बनी रहे, सूखी न हो। और फिर सुबह लोड़ी से कूट के एक तरफ से बिल्कुल जो चबानी न पड़े, एक ही दांत था वहाँ महाराज जी के एक कीला खड़ा था, उसी में दातुन करते थे। तो ऐसे कूट के और दूसरी ओर से तोड़ के उसे फाड़ देते थे आधी, बस वो पानी से धो के जब सुबह दातुन करते थे ऐसे, बस उन लोग फड़ा लेते ऐसे करते थे और करके फिर पीछे से दोनों टांग चीर के उसकी अज्जीभाई कर देते हैं, ऐसे करके बदलाते थे। तो वो दातुन भी बाहर से आती थी, ब्रज की कभी पत्ती। और हमें नहीं याद कि हमने भूल से भी कभी कोई यहाँ से कोई दातुन ने पत्ती तोड़ी हो। हमें तो फूल भी चुनने में संकोच होता है। तो सावधानी के यहाँ के वृक्ष तरुलताओं को काटना, हरे भरे काटना तो अलग, उनकी पत्ती और दातुन भी, लकड़ी भी कोई भी टच ना करे, सभी को नमन बंदन करे। और मेरे यहाँ तो कितनी घटनाएं घटी हैं। मैंने वृक्षों को रोते देखा है बच्चे की आवाज में, यहीं सामने खड़े हैं कई नीम के वृक्ष से। बोल चुका हूं प्रसंग पहले, लेकिन प्रसंग बस उन्हें निवेदन कर दूं। सन 99 में ये जो महावाक्य लिखे मैं लिख रहा था, कोई एक बच्चा आ जाता था जो पेंटिंग सीख रहा था, वो भी आता था, वो भी लिखवाता था। तो मैं परिक्रमा चला गया, वो लिखने लगा। दिन के 10 बजे की बात है, मैं लौट के आ रहा था, यहीं मोदी आश्रम के सामने इधर से साइकिल में जाते हुए मुझे दिखाई दिया, नीम गांव का बालक था। तो मैंने उससे, भैया क्या बात है? बोले बाबा मुझे डर लग रहा है, वहाँ तो कुछ है। मैंने कि क्या है? बोले मैं समाधि में अंदर होता हूँ तो बाहर से 5-6 बच्चे एक साथ रो रहे हो ऐसी आवाज़ आती है, और बाहर आके देखता हूँ तो कोई सुनाई नहीं पड़ता, दिखाई नहीं देता। भीतर होता हूँ तो आवाज़ सुनाई पड़ती है। बार बार ऐसा मुझे सुनाई पड़ता है। तो मैं भाग गया, तुम्हें चल। मैं आया, मैं भीतर प्रणाम के लिए आया समाधि में, तो मुझे भी वो स्वर सुनाई पड़े। अब जब वो स्वर सुनाई पड़े तो मैं बाहर गया, देखा मैंने
इस सामने जो वृक्ष खड़े हैं, यहाँ 108 नभा पारण होने वाले थे मानस के, तो वो टेंट लगाने वालों ने, मैं मना कर गया था पत्ती में टच करना, तो टेंट का जो मालिक था उससे कह गया था, वो आया नहीं, लेबर भेज दी, लेबर ने जहाँ जहाँ टेंट की सीध करनी थी वहाँ तो लाड़ा चला दिया। तो ये सबके जो है अंग कटे, यही रो रहे थे। मैंने सबसे लिपट लिपट के रो के इनकी चरण वंदना की, इनसे क्षमा याचना की। फिर उस जगह पर गाय का गोबर लगा के, चिकनी मिट्टी गोबर मिला के रख के कपड़े से बांधा, फिर क्षमा याचना की बार बार, तब जाकर के रोना बंद हुआ। चकलेश्वर पे महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी और महाप्रभु श्री चैतन्य देव की दोनों की बैठक है। यहाँ दोनों महापुरुषों का मिलन हुआ था। तो महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी महाराज की जो बैठक बनी है चक्रेश्वर मंदिर की बगल में ही, भगवान शंकर जी के, उसमें बैठक जी में एक वृक्ष नीम का ऐसे टेढ़ा मेढ़ा ऊपर निकल रहा था, काटा नहीं गया था उसको, ऐसे ही बार दीवार लगा के पाट दिया गया था, वृक्ष को छोड़ दिया गया था बीच। सन 97 की बात है और महीना तो ठीक याद नहीं है मुझे। अचानक रात को 1:30 बजे हल्ला मचा, मैं भी गया वहां। क्या था, अंदर उस वृक्ष में आग लगी अपने आप, भीतर बाहर खोखला खड़ा है, भीतर आग लगते ऊपर आकाश में जहां उसकी शाखा थी वहां जो है धुआं निकलने लगा। उस धुआं को देखकर आसपास के जो मकानों वाले जो ब्रजवासी थे सब दौड़ के आए, सबने देखा कि धुआं कैसे निकल रहा है, किसी की समझ में नहीं आ रही थी। ऐसे ही समाधि के ठीक जस्ट पीछे उधर वाली परिक्रमा में एक बहुत विशाल पीपल का वृक्ष था। ये घटना तब की जब मैं छोटा था। बहुत विशाल वृक्ष था, बहुत प्राचीन। अचानक उसमें आग लगी और जड़ में से नीचे से वो आग लगती थी, जितना हिस्सा जल जाता था उतना ही वृक्ष नीचे खिसक जाता था, इधर उधर नहीं गिरा वो, फिर इतना हिस्सा जल जाता था, फिर नीचे ऐसे जलते हरा भरा वृक्ष जलते एक जगह पर राख जो है भस्मी का ढेर बन गया, चोटी जैसी बन गई भगवान शिव की सी। ये क्या है? ये सभी भगवान के बहुत ही लाडले प्यारे रसिक संत हैं जो रात दिन प्रियतम की याद में यहां भजन कर रहे हैं, रात दिन यहां भजन कर रहे हैं। वृक्ष तरुलताओं के रूप में वो कहते हैं कि मानव शरीर में आएंगे, चेतन में आएंगे तो विकार सताएंगे, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर भूख प्यास और ये सब, धूप गर्मी वर्षा सर्दी, आपकी प्रकृति हमको सताएगी। प्रभु हमें आप अपने धाम में, अपने श्री राज तलहटी में, अपने श्री धाम वृंदावन में बरसाने में, जहां भी आपको अच्छा लगे आप हमें यहाँ कोई वृक्ष तरुलता बना के खड़ा कर दो। तो श्री उद्धव जी महाराज ने ये भगवान से मांगा है। एहो विधिना तो पे अचरा पसार मांगू, जन्म जन्म दीजो मोहे याही ब्रज बसीबो। एहो विधिना तो पे अचरा पसार मांगो, जन्म जन्म दीजो मोहे याही ब्रज बसीबो। एक
रसिक की भावना है, एक संत की भावना है। विधाता बोले क्या करोगे जी ब्रज में वास करके? बोले सुनो, ब्रज में भी अन्यत्र नहीं, मैं जहां कहूं वहां। तो बताओ कहां? और जिस जाति में कहूं उस जाति में, जिससे कोई कास्टिज्म न लगे। अहीर की जाति कन्हैया वाली, अहीर की जाति, जिससे जातिवाद करके कोई मुझे धुतकार के दूर न कर दे। और समीप नंद घर, नंद बाबा के बिल्कुल घर के बगल में, एक ही दीवार से दीवार। विधाता बोले क्या करोगे फिर? बोले दीवार फोड़ के सुराख कर लूंगी, जानते मेरो सिर और मुख जाए भीतर, पार है जाए। और लालन को आंगन में खेलते तो देख के कभी कोई माखन, कभी कोई चीज, कभी कोई चीज खिलाती हुई उनका दिव्य दर्शन कर करके सुख लेती रहूंगी। अहीर की जाति समीप नंद घर, घरी घरी घनश्याम। हेरी हेरी हसीबो, वे मुझे देखकर मुस्कुराएंगे, मैं उन्हें देखकर मुस्कुराऊंगी। पर जब लिपटने चिपटने की, हृदय से लगाने की भूख जगेगी, तो घर से निकल के मैं अपनी अथाई पर, अपने चौपाल पे, अपने चबूतरा पर आऊंगी और माखन की मटकी सिर पे धरूंगी, गोरस की मटकी, अध चले छाछ की, जिसमें से माखन न निकाला गया उसे गोरस कहते हैं, सिर पे धर के चलूंगी। कोई ले ले और ले ले, कोई दही ले ले और कोई मही ले ले, मही कहते हैं उसे। तो मेरे प्रियतम श्याम सुंदर दौड़ के आएंगे और झट से मेरे सिर पे से मटकी पकड़ के उतारेंगे। इधर से वो खींच रहे होंगे, इधर से मैं खींच रही होंगी, मटकी बीच में होगी। झकझोरा झकझोरी में लालन का स्पर्श सुखद होगा, मैं हृदय से लगा लूंगी। दधि के दान मिस ब्रज की बीथिन बस, झकझोरन अंग अंग को परसिवो। शीत स्वामी लाल गिरिधर, शरद की रेन रास रस को बिलसिवो। शरद पूर्णिमा की रात्रि में प्रियतम के साथ रस विलास के सुख को खूब चकाचक पान करूंगी। ए हो विधि ना तो पे अचरा पसार मांगू, जन्म जन्म दीजो मोहिया ही ब्रज बसीवो। आशा महो चरण रेणु जुषामहं श्याम, श्री वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीनाम्। यादुस्त्यजं स्वजनमार्य
पथं च हित्वा भेजुर्मुकुन्द पदवीं श्रुतिभिर्विवृज्ञा। मेरी यही अभिलाषा है प्रियतम कि अपने ब्रज में कोई वृक्ष तरु लता आदि का देह दे दो। यदि मेरा स्वभाव मानव योनि में आने के लायक नहीं है, गोपी ग्वाल बाल बनने के लायक नहीं है, गाय बछड़ा बनने के लायक नहीं है, तो मुझे जड़ बना दो। ठाकुर ने पूछा, उद्धव जी क्या करोगे? प्रियतम, ये आपकी जो प्रेयसी है ब्रजांगना ब्रजवाला, इनको ऐसे तो मैं आलिंगन नहीं कर सकता, लेकिन वृक्ष तरु लताओं के रूप में, कदम तमाल के रूप में जब मैं यहाँ खड़ा हूंगा और ये आपकी याद में विरह में दौड़ दौड़ के जब मेरा आलिंगन करेंगी, जिन कदमों के नीचे खड़े होकर आपने वंशी वादन किया है, उनमें से एक मैं भी तो होऊंगा। आपकी याद में, आपके विरह में जब ये ब्रजवालाएं, आपके लाडले भक्त जब आपका आलिंगन करेंगे, आपके याद में जब मेरा आलिंगन करेंगे, तो मुझे वो इनके भीतर हृदय में, जब हृदय से हृदय बढ़ेगा, इनके हृदय में बसने वाला आपके प्रति जो निश्चल निष्काम निस्वार्थ विशुद्धतम जो अनुराग है, जो प्रेम है, वो मुझे सहज रूप से मेरे में संचारित हो जाएगा और उनके हृदय की संगति पाके मेरा हृदय भी इन्हीं की तरह आपको चाहने वाला, आपका प्रेमी हो जाएगा। ठाकुर, ये कितनी महान है कि जो लोक लाज मर्यादा, वेद की मर्यादा, समाज की मर्यादा, परिवार की मर्यादा, वंश मर्यादाएं, सारी की सारी मर्यादाएं जो तोड़ी नहीं जा सकती, मुश्किल से भी उनको सहज में इन्होंने आपके लिए त्याग करके भेजुर मुकुंद पदवीम श्रुतिभिर्विमृज्ञाम, ये आपके उस परम पद की अधिकारिणी हो गई है। गोविंद, आपकी नित्य लीला विलास की अधिकारिणी हो गई है। तो कृपा करिए, मुझे भी इस ब्रज में कोई वृक्ष तरुलता बना दी। ये परम सौभाग्यशाली है। तो ये वृक्ष तरुलता जो भी ब्रज में खड़े हैं, ये सभी कोई न कोई बहुत उच्च कोटि के महापुरुष हैं। घास का तिनका भी, रज का कण कण भी, सब दिव्यगम, सब चिन्मय है और सभी महापुरुष हैं असंख्यों। और कह दिया, जब आप लीला करने के लिए पुनः ब्रज पधारे तो हमें पुनः फिर अपने लायक बना करके मानव देह में सजा लेना प्रियतम। तो किसी को भी यहाँ छेड़ना नहीं चाहिए।